हाँ जी, टाइम आ गया सरप्राइज का, जो कि मैं आपको पूरे ब्लॉग में बता रहा था कि मैं आपको किसी से मिलवाने वाला हूँ। तो वो टाइम, वो घड़ी, शुभ घड़ी जिसका मुझे कई टाइम से इंतज़ार था, वो आज हो गई है पूरी। मेरी विश पूरी हो गई है और मैं आपको किससे मिलवाना चाहता हूँ। आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। तो मिलिए ऐसे भाई, शुभम भाई। थैंक यू सो आपने मच, इनको थैंक यू सो देखा मच। हुआ है, ही इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर। तो ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा था ना, ये एस जे भाई की है। तो एस जे भाई से बात हुई, एस जे भाई ने कहा आइए यहाँ मुलाकात कीजिए। तो आया यहाँ पे, तो मतलब अमेजिंग था यार। मैं तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, जितना कि मैं आपको भी वीडियो में, मैंने आपको भी अभी पीछे वीडियो में दिखाया है ना। तो ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए, इस प्रॉपर्टी को देखो, लैंड तो सबके पास होती है ना। उस लैंड को रहने लायक, इंजॉय के लायक प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाई गई इन्होंने। यहाँ पे एक एक चीज का ध्यान रखा गया है कि सब कुछ ऐसा मुझे लगता है ऑर्गेनिक है। कुछ भी बना ऐसा बनावटी नहीं है। वो बाहर से खरीद के टेबल तो कोई भी लगा देगा, कुर्सी कोई भी लगा देगा। आप लोग भी आओगे, नॉर्मल एक फील करोगे जैसे नॉर्मल होटल में रुकते हो, जैसे नॉर्मल होमस्टे में रुकते हो। बट सच कह रहा हूँ, जरूर आना यहाँ पे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। जैसे कि अभी मैंने आपको टूर कराया पूरे रिजॉर्ट का। तो कुछ बात करते हैं एस जे भाई से। एस जे भाई, ये कैसे एकदम से ख्याल आपके मन में आया, इतना औसम आपने इतना डिफरेंट बनाया, बिल्कुल धौलाधार के सामने बिल्कुल। ये एक्चुअली क्या है ना कि मैं यहाँ पे 1 साल पहले आया था और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं 2 दिनों के लिए आया था और मैं 7 दिन रुक के गया था। आदर्श भाई से मिला था जी। और मुझे यहाँ पे आके लगा कि जैसी प्रॉपर्टीज जो मुझे बेसिकली पसंद है, मुझे कोई मार्केट की चमक धमक पसंद नहीं आती। मुझे लगता है कहीं एक ऐसा खुला वातावरण हो जहाँ रिलैक्स वातावरण, बेसिकली जैसे कि आप राइडर हो, आप इतनी लंबी लंबी राइड करते हो, मतलब कई कई हजार किलोमीटर की राइड आप करते हो। तो उसमें बंदा मतलब हट के कुछ चाहता है कि भाई मेरे को थोड़ा रिलैक्स माइंड हो। और मेरी तरह और भी लोग यहाँ पे जो बाकी हैं वो भी है, मैं भी आया हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगा है ना। बच्चे यहाँ पे आपके सामने गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं, कोई वीडियो शूट कर रहा है, कोई रेस्ट कर रहे हैं। अभी कैफेटेरिया आपका रेडी हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ में फिर आऊंगा, तो तब तो और मजा आने वाला है। एक्चुअली क्या है कि मुझे ये था कि अगर मैं राइड कर रहा हूँ, मैं महीने में 15 दिन 20 दिन मैक्स राइड कर सकता हूँ। 10 दिन मुझे कहीं ना कहीं स्टे करना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम धर्मशाला में जो जगह है इसको यहाँ पे स्टे भी करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे लोगों के लिए भी रहने का कुछ इंतजाम करते हैं कि वो भी आके यहाँ, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ जी। यहाँ पे मैक्सिमम वो लोग भी आते हैं जो मुझे देखते हैं, जो मुझसे मिलना भी चाहते हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे लोगों से, क्योंकि आप मुझे हर दिन देख रहे हो, हर चीज मेरे बारे में जानते हो कि मैं यहाँ गया था, मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको नहीं जान पा रहा हूँ। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ लेकिन आप मेरे लिए इतने फेमिलियर नहीं हो। तो उसी चीज को बढ़ाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा कुछ बनाया जाए। ये जगह तो बहुत अच्छी थी। तो पहले इसमें क्योंकि ये रूम्स यहाँ पे लिमिटेड थे, तो हमने सोचा यहाँ पे बंक बेड क्रिएट करते हैं। बंक बेड एक नया कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। वो कॉन्सेप्ट तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। वैसे मैंने सुना था बंक बेड के बारे में, बट देखने में आज जैसे आपने मुझे दिखाया वहां अंदर जाके, मैं तो ये कहूंगा कि मैं ना, ये नया जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल बिल्कुल ही बूस्ट करना है। और बूस्ट हमने करना नहीं, हमने करवाना है, क्योंकि ये एस जे वाई का अपना प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे तो इस बार हमने ब्लास्ट करके दिखाना है। मैं तो ये कह रहा था कि अगर कुछ दिन पहले ये न्यू ईयर के टाइम पे बनी होती ना, तो मैं खुद अपने सारे फ्रेंड सर्कल को लेके यहाँ पे आता और यहाँ पे एंजॉय करता, क्योंकि स्पेस तो एम्पल है इनके पास। तो ऐसा मतलब मजेदार जगह, मैं तो कहता हूँ जरूर आओ एक बार। एक्चुअली क्या है, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब मैं अभी अपनी ऑल इंडिया राइड में, जब जैसे हम राइड करते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप भी करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जब मैं ऑल इंडिया राइड कर रहा था तो साउथ में मैंने देखा ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि वहां के लोग क्या है, जैसे आप हैं, कभी कभार आप अकेले घर से निकल जाते होंगे ट्रैवल करने के लिए। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन जब आप रात में स्टे करते हैं, आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो आपके टेस्ट के हैं, जो आपकी तरह ही ट्रैवल करते हैं, तो उनके पास उनकी स्टोरीज होती है। वो सुन के बड़ा मजा आता है। जैसे आप मुझे अपने स्पीति की, काजा की स्टोरीज सुना रहे थे, मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि हाँ यार, भाई साहब ने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां मल्टीपल ट्रैवलर्स आए और वो अपनी स्टोरीज एक्सचेंज करें। हाँ, अगर रूम के अंदर अलग अलग होंगे तो फिर वो शेयरिंग बातें और बाकी सब चीजें नहीं हो पाएंगी। एक दूसरे का नेचर, एक दूसरे का कल्चर समझने को मिलता है। और जो हम लोग कई जगह पे नहीं गए, वो लोग गए हुए वहां पे, वो उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी आता है हम भी एक बार जाके उस जगह को
देखें, जैसे कि मेरे मन में आया था, जैसे निशान भाई आए थे, मेरे मन में आया, मैं यहाँ पे देखने आऊँ। मुझे तो बाय गॉड इतनी अच्छी सर्विस है यहाँ पे, ट्रस्ट मी। मैं कभी, आई एम नॉट अ प्रमोटर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बट आई एम लाइक अ कंज्यूमर। मैं आया हूँ यहाँ पे, आई एम अ विजिटर, मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं एस जे भाई के साथ बैठा, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, कोई ईगो नहीं, कोई ऐसा नहीं। मेरे साथ बैठे हैं काफी देर, हम लोग पहले भी बैठे हैं, अब दोबारा अभी भाई कहीं गए हुए थे, अभी आए हैं, अभी फिर दोबारा मेरे साथ बैठे हुए हैं। भाई मेरे को ये नहीं कहना कि आप इस प्रॉपर्टी में आओ, मेरे को ये कहना है आपने आना है, आओ और यहाँ पे आके जो एंजॉय मैं कर रहा हूँ सुबह से, एक बार आप भी करके देखो। सच में आप लोग मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि दीपक जी आपने बताया और मजा आ गया बिल्कुल मेरे को। मैं तो सच में, मेरे बच्चे भी यहाँ पे हैं, इतना कोई इधर गार्डन में घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है, एम्पल पार्किंग स्पेस, हर चीज की फैसिलिटी है। सबसे बड़ी चीज होती है जब आप अपनी फैमिली के साथ आते हो ना, तो एक तो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी बड़ी जरूरत है, वो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल फैमिलियर एटमोस्फेयर है। दूसरा आपको क्लीनिंगनेस, सबसे बड़ी चीज होती है क्लीनिंगनेस। चाहे वो आपका रूम हो, चाहे आपको वहां पे जो बिस्तर दिया गया है, आपको जो चीजें दी गई हैं ओढ़ने के लिए, या फिर आपका वॉशरूम, ये बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। इन सब चीजों का खास तौर पे बहुत ध्यान रखा गया है। तो मैं तो एस जे भाई को यही कहूंगा कि विश यू बेस्ट ऑफ लक, और भगवान करे आपके ये जो आपने थॉट क्रिएट किया, नई एक चीज आप कॉन्सेप्ट लेके आए हो, तो मैं सच कह रहा हूँ कि ये बहुत चलने वाला है और बहुत मजा आएगा जो जो यहाँ पे आएगा उसको भी। और हो सके तो एस जे भाई का चैनल है एस जे व्लॉग्स के नाम से, तो उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और एस जे भाई को कमेंट में बताइएगा भी कि आपको प्रॉपर्टी कैसे लगी, ठीक है। और एस जे भाई आप भी मेरा चैनल राइड विद रिलैक्स के नाम से है, क्या नाम है, राइड विद रिलैक्स, तो आप भी प्लीज राइड विद रिलैक्स को सब्सक्राइब करें, इनको और ज्यादा मोटिवेट करें कि ये और ज्यादा ट्रैवल करें और आपको ऐसे ही ट्रैवल स्टोरीज सुनाए। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, अभी जो मैं गया था बाहर, एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे जो कुक आए थे आज, वो छुट्टी कर गए जी, तो हम आपके लिए खाना लेने गए थे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कि आपने इतना किया। आप बोल देते तो आई हैव अरेंज ईच एंड एवरीथिंग। आई एम नहीं, हमारे यहाँ ब्रदर का रेस्टोरेंट भी है, okay. तो हम दोनों वहीं गए थे, और हमने कहा नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत देर से आए हैं, थके होंगे, तो खाना तो बिल्कुल जरूरी है। थैंक यू अजय भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। अभी मॉर्निंग हो गई और धौलाधार दिख रहा है यहाँ पे, बहुत शानदार, मतलब मज़ा ही अलग है यहाँ का। और उसके बाद शुभम भाई से मेरी बात हुई कि खाने वाने का जो सारा जो अरेंजमेंट है, तो शुभम भाई ने मेरे को बताया कि यहाँ पे एक नमक को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ बाहर से नहीं मंगाई जाती जब तक कोई ऐसी इमरजेंसी ना आए। तो आओ आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे सारे इन्होंने खेत वेत बनाए हैं, सब यहाँ पे गेहूँ वगैरह और सब चीज़ों की खेती है यहाँ पे। कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता। तो देखो आप, सब कुछ नेचुरल है, यहीं से सब चीज़ बननी है, यहीं से कटाई होके यहीं से ही सब कुछ उसका रेडी करके खाना जो आपको सर्व किया जाता है। तो बाहर की जो किसी भी तरीके का कोई भी इसमें केमिकल या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करी जाती। ये भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। इस एरिया में शायद ये पहला एक ऐसा रिजॉर्ट है, या आप कह सकते हो होम स्टे है, या आप कह सकते हो कि फार्म है, कुछ भी है। और ये मतलब ये पहला है ऐसा जहाँ पे सब कुछ नेचुरल है। देखो दूर दूर तक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गेहूं की खेती है और भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं, और सब कुछ नेचुरल है। हमारे ऊपर भी है वैसे। हाँ, ऊपर भी खेत है यहाँ। अच्छा, वहाँ पे भी सेम गेहूं है, कुछ और है? गेहूं नहीं है वहाँ पे, जैसे गाजर है, मूली है। अच्छा, यार वेजिटेबल सारी वहीं पे, टमाटर है, वेजिटेबल्स वगैरह उधर। मतलब उसमें कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं, सब कुछ यहाँ जरूरत ही नहीं होता ना फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जिनको एक साल में मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ करनी है क्रॉप्स की, तो वो मार्केट के लिए अगर प्रोड्यूस कर रही है। तो अभी ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा कि जितने लोग आ पाए हम सबको ऑर्गेनिक खिला पाएँ, क्योंकि लिमिटेड है। लेकिन हाँ, यहाँ कहीं से भी आप कुछ सामान खरीदोगे तो वो सब ऑर्गेनिक ही मिलेगा आपको। ये तो बहुत प्लस पॉइंट है कि हम लोग जैसे बाहर से आते हैं या कोई भी यहाँ पे आता है, जैसे किसी सिटी से आता है, वहाँ पे वैसे ही रश इतना है, और खाने पीने की भी जो चीज़ें हैं वो आपको पता ही है कि सारी मिक्सचर ही मिलती है वहाँ पे। अगर यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ पे आप 5 मिनट के लिए अगर शांत रहेंगे ना, तो आपको जो नेचर का साउंड है, चाहे किसी कोयल की आवाज़, कोई चिड़िया की आवाज़, कीड़े मकोड़े की आवाज़, पत्ते जब हवा से टकराते हैं उसकी आवाज़, यहाँ पे जितने भी विंड चिम्स लगे हैं उनकी आवाज़, वो बहुत प्यारी लगती है। वो बहुत अच्छा। मेरे को रात को भी बहुत मतलब मैं जब आपके सामने मैं थोड़ा घूमने गया था, वहाँ से आया, थोड़ा लेट हो गया था, पर रात को वेदर यहाँ पे इतना औसम हो जाता है, पूछो ही ना। तो यहाँ पे सब कुछ ही ऑर्गेनिक है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि
ये फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर करके हम लोग सब चीज़ें जो खा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्रेश एयर है। आप ब्रेथ लेके देखो, इतना अंदर सुकून मिलता है बॉडी में कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल ही सुकून है यहाँ पे। तो बाकी अभी एक बिछड़ने का टाइम आ गया शुभम भाई से। अब सब लोग रेडी हैं, अब यहाँ से हमारा प्लान है अगला मनाली जाने का। तो सब लोग रेडी हो गए हैं, बस अब शुभम भाई से बाय बाय करते हैं और आगे उम्मीद करते हैं जल्दी शुभम भाई से यहाँ पे दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा शुभम भाई आपसे, और ऐसे इतने सीनियर यूट्यूबर और ऐसे इस तरीके से मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही इज अ डाउन टू अर्थ। तो मैं कहूँगा इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें सब लोग जो ये वीडियो देखें, और यहाँ पे जरूर हैं। और अगर चाहो आप तो यहाँ पे शुभम भाई पर्सनली होते हैं, तो आपसे पर्सनली मुलाकात भी हो जाएगी, और साथ में मैं नंबर, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पूरा सारा जो है सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इससे आपको आसानी रहेगी। कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है आना, रोड बहुत साफ़ है। इस पूरे दिल्ली से यहाँ तक मैं आया हूँ, कहीं पे खड्डा तक नहीं मिला कि कोई रोड टूटा पड़ा है या कोई और परेशानी आई है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं आसानी से और शुभम भाई से मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद।